जय श्री राम, राधे राधे। आज जो है हिस्ट्री का क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 और 6 चलने वाला है। 5वां चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका है और छठा चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन है, जिसमें कि आज जो है कुल प्रश्नों की संख्या जो है 42 है। तो आप सभी लोग बने रहें और रिवीजन करते चलें और हमसे पहले आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा कहाँ शुरू हुई थी? तो ए नंबर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी नंबर राजस्थान, सी नंबर गुजरात और डी नंबर कर्नाटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो मनरेगा का जो है मनरेगा कार्यक्रम पारित कब हुआ? तो यह जो है 2005 में पारित हुआ था और जस्ट इसके अगले साल 2006 में यह लागू किया गया था। इसमें 100 दिनों का कार्य गारंटी था और इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। तो ये सब भी आप सब लोग याद करते जाए। मनरेगा का जो है पारित कब किया गया है? 2005 में और लागू जो है 2006 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग है, कौन उड़ेगा? जो फ्लाइंग पर जो है उड़ने का काम शटल मशीन का, तो इसमें ऑप्शन एम दिया है जेम्स वाट, बी में दिया है हम्फ्री डेवी, सी में दिया हुआ है जॉन के और डी में दिया है टॉमस वेल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन द सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, जॉन के। कौन जाएगा फ्लाइंग उड़े करेगा? फ्लाइंग जॉन के कौन करेगा? जॉन के। ये जो जेम्स वाट है, यह जो है यह भी आविष्कार किया है, जो कि उसका नाम है वाष्प चालित मशीन का आविष्कार किया। तो ये सब भी आगे क्वेश्चन आने वाला है, तो आप याद करते चलें। और ये हम्फ्री डेवी ये भी आविष्कार किए हैं क्या चीज़ का? तो यह जो है सेफ्टी लैम्प का। क्या किए हैं? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। तो ये सब भी याद करते जाएं। जेम्स वाट जो है वाष्प चालित, इसका किया है वाष्प चालित मशीन का। और हम्फ्री डेवी जो है, डेवी लोगों को क्या चाहिए? सेफ चाहिए। तो क्या हो गया है? सेफ्टी। क्या हो गया है? सेफ्टी लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? ए नंबर जेम्स वाट, बी नंबर जॉन के, सी नंबर एडमंड कार्टराइट और डी नंबर जो है क्रॉम्पटन। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पावर है, क्या लिखा है? पावर लूम। इसको हम परवल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परवल बोल सकते हैं। तो क्या करना है? काटना है। तो कार्टराइट। क्या है? कार्टराइट। इतना भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? अभी तुरंत ऊपर बताया है, जो कि सेफ्टी जो है किसको चाहिए? देवी लोग को चाहिए। तो देवी कहाँ? इसमें नीचे डी नंबर है, देखिए हम्फ्री डेवी है। कौन थे? हम्फ्री डेवी। जॉन के जो है क्या चीज़ का आविष्कार किया है? जॉन के जो है क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं।
तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किए। मशीन का आविष्कार किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है 1848 में, और दूसरा है 1881 में, और तीसरा सी है 1885 में, और डी है 1920 में। इसका जो ऑप्शन होगा डी आंसर हो जाएगा 1920 में। तो आप बताएंगे 1848 में किस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ। तो 1848 में किस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसका जो लेखक कौन है? लेखक कौन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का? दास कैपिटल। कौन है? कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। और यह जो है एक और पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? फटाफट बोलेंगे। एक तो हो गया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और एक जो है जिसे हम समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो उसका नाम है दास कैपिटल। क्या नाम है? दास कैपिटल, जो कि इसका प्रकाशन जो है 1867 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सब जो है आप याद रखेंगे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ है? 1848 में, और दास कैपिटल प्रकाशन कब हुआ था? 1867 में हुआ। दोनों पुस्तक का जो लेखक है कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? सूरत में, या मुंबई में, या अहमदाबाद में, या कोलकाता में? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई में। कहाँ हुआ है? मुंबई में। और यह जो हुआ था 1854 में स्थापित किया गया था। 1854 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बोलेंगे। ए नंबर है 1854, बी नंबर 1907, सी नंबर 1915, और डी नंबर 1923 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और 1854 में क्या हुआ था? अभी तुरंत बताए हैं। किस कंपनी का स्थापना हुआ? सूती मिल का स्थापना हुआ। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुआ था? अभी तुरंत बताए हैं 1854 में। कब हुआ था? 1854 में। चलिए, हमारी तरफ से एक क्वेश्चन है, आप लोग बोलेंगे। कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम क्या है? तो इसका पत्नी का नाम आप सभी लोग बोलेंगे। इसके पत्नी का नाम जो है जेनी नाम था। क्या नाम था? जेनी नाम था, जो कि कार्ल मार्क्स के बचपन का प्यार था। तो इसका नाम क्या था? जेनी नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वाष्प चालित ऊपर ही बताया है, तो इसमें देखिएंगे आप लोग कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए अब्राहम वर्डी, और बी नंबर में है जेम्स वाट, सी नंबर जॉर्ज स्टीफेंस, और डी नंबर हो जाएगा रॉबर्ट फुल्टन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया है? 1838 में, 1858 में, या 1881 में, या 1911 में?
इसका जो आंसर हो जाएगा 1881 में किया गया था। तो आप लोग बताएंगे नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ? जन्म जो है कब हुआ? फटाफट बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, गांधी जी साबरमती आश्रम कब बनाए? तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म है कब हुआ था? महात्मा गांधी से 100 वर्ष पहले, तो 1769 में हुआ था। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना जो है 1915 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में जो है स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स, देखिए स्त्री और पुरुष जो है कब वैक्स बन जाते हैं, कब जवान हो जाते हैं? तो इसका ऐसे भी याद रख सकते हैं, 18 थोड़ा बचपना रहता है तो 28 सही हो जाएगा। 1828 में जो है वैक्स मताधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पिनिंग जेनी का जो है आविष्कार कब हुआ है? 1769 में या 1770 में या 1773 में या 1775 में? इसका जो आविष्कार हुआ है 1770 में आविष्कार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति बोले तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इंग्लैंड होगा या फ्रांस होगा या रूस होगा या जर्मनी होगा। तो औद्योगिक का बात आए तो सबसे पहले जो है फैक्ट्रियर का लगान कहाँ पे हुआ था? तो 1600 में लगभग जो है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। तो वहीं से जो है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्या हुआ था? स्थापित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। चलिए एक और क्वेश्चन है, साम्यवादी रूस में ही क्या किया गया था? साम्यवादी शब्द का पहला प्रयोग किया गया। ये सब भी याद रखेंगे। चलिए आप लोग बताइएगा, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण किसने किया? चलिए फटाफट आप लोग आंसर देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क इसका आंसर हो जाएगा। अगर इटली का बात करेगा तो मैजनी बोलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसमें देखिए आंसर दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1914 में। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिएगा, 1907 में किस कंपनी का स्थापना किया गया था? कमेंट में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? 1910 में या 1951 में या 1955 में या 1962 में? इसका जो आंसर हो जाएगा 1910 में। कब किया गया था? 1910 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के दौरान किस देश में सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था? तो ऊपर बताए थे कि सबसे पहले कंपनी जो है कहाँ पे लगा था? इंग्लैंड में लगी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो 10 घंटे का जो आंदोलन जो है सभी लेबरों ने किया था, जो कि कहाँ पे करवाए थे? इंग्लैंड में ही करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी?
प्रथम पंचवर्षीय योजना, या द्वितीय में, या तृतीय में, या चतुर्थ में। तो यह जो है मजदूर बोर्ड का जो स्थापना किया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से 1956 तक चला था। यह है पंचवर्षीय योजना का तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? जो कि घेरने उड़ने का काम करना चालू कर दिया, ज़मीन को लूटने के लिए जो है क्या किया? घेराबंदी करना चालू कर दिया। यह जो है कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ पे किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय श्रम, क्या बोल रहे हैं? श्रम। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1948, 1958, 1962, 1965। इसका जो आंसर हो जाएगा 1962 में किया गया था। चलिए एक और क्वेश्चन है, आप लोग बोलिएगा। रूस में कौन सा शब्द पहली बार प्रयोग किया गया? चलिए आप लोग बोलिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए अब आ गया छठा चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो पहला क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? राजगीर था, या पाटलिपुत्र था, या पावापुरी था, या नालंदा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। पटने में ही क्या है? एक अन्य भंडार का क्या है? एक भंडारण बना हुआ है जिसका नाम है गोलघर। क्या नाम है? गोलघर। गोलघर भी कहाँ है? पटना में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? देखिए पूंजीपति है, क्या है? पूंजीपति वर्ग जो है किसको कहते हैं? जिसके पास धन दौलत ज़्यादा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? पूंजीपति वर्ग बोलते हैं। तो उसके द्वारा जो है किस वर्ग को, क्या हम बोला जा रहा है, किस वर्ग को या शोषण हुआ था? किस वर्ग का शोषण हुआ था? शोषण का मतलब होता है भ्रष्टाचार। क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है। तो गरीब लोग पर ही अत्याचार किया जाएगा। तो पहला देखिए श्रमिक वर्ग पर, या मध्यम वर्ग पर, या कृषक वर्ग पर, इनमें से सभी। मध्यम का मतलब है ना ही गरीब है और ना ही अमीर है, बीच वाला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गरीब, मतलब श्रमिक वर्ग पर, मजदूरों पर क्या करते थे? सताते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो देखिए बुद्धिजीवी वर्ग में वही उभर के आएगा जो जिसके पास ना रुपया है और ना ही गरीब है। तो वह कौन सा वर्ग हो जाएगा? उद्योगपति हो जाएगा, या पूंजीपति वर्ग हो जाएगा, या श्रमिक वर्ग हो जाएगा, या मध्यम वर्ग। श्रमिक वर्ग तो होगा ही नहीं, क्योंकि इस पर क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। और पूंजीपति तो रईस होता है, तो यह तो बुद्धिजीवी होता नहीं है। आप लोग सभी देखते होंगे गांव घर में। तो इसका जो आंसर होगा मध्यम वर्ग होगा। क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग हो जाएगा। उद्योगपति उसको बोलते हैं, बड़े बड़े जो फैक्ट्री होता है उसके मालिक को ही बोलते हैं उद्योगपति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? कहाँ पे? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मतलब बच्चों की पढ़ाई जो है कब से लागू किया गया? 1850 में, या 1855 में, या 1860 में, या 1870 में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1870 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? कौन सा सिटी है? गार्डन सिटी की अवधारणा जो है किसने विकसित की थी? ए नंबर है एवेनेजर हार्वर्ड, बी नंबर है विलियम, सी नंबर में नेपोलियन तृतीय, और डी नंबर में है हॉसमॉल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
एवे नेजर, क्या हो जाएगा, एवे नेजर। कहाँ गया, गार्डन गया, कहाँ गया है, गार्डन। तो नज़र इधर उधर दौड़ाएगा ही, इसीलिए इसका नाम है नेजर, एवे नेजर हार्बर। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थाई जो है, अस्थाई कृषि कैसा है, अस्थाई कृषि के प्रभाव से। देखिए अगर कोई भी किसान हो, चाहे कोई भी काम करते हैं, अगर अस्थाई से काम करते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास संपत्ति धीरे धीरे क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो यही क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है। ए नंबर में है संपत्ति, बी नंबर में है ज्ञान, सी नंबर में है शांति और डी नंबर है बहुमूल्य धातु। तो हम अस्थिर से काम भी कोई भी करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास संपत्ति बढ़ती है। तो क्या बोलेंगे, संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची थी। तो यह जो आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन है 20 लाख, बी नंबर 30 लाख, सी नंबर 40 लाख और डी नंबर 50 लाख। इसका जो आंसर हो जाएगा लगभग 40 गुना, 4 गुना जो है बढ़ गया था। कितना गुना, 4 गुना। तो कितना हो जाएगा, 40 लाख। क्या हो जाएगा, 40 लाख हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, सीमित क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र या विस्तृत क्षेत्र या इनमें से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा, शहर को आधुनिक, अभी जो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, आधुनिक जो है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, प्रभाव डालता है। क्या करता है, प्रभाव डालता है। तो क्या हो जाएगा, प्रभावी क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। तो ए नंबर दिया हुआ है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, बी नंबर में दिया हुआ है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, सी नंबर में है शिथिल अर्थव्यवस्था और डी नंबर में इनमें से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था। तो गहन रूप से किसको प्रभावित किया था, ग्रामीण क्षेत्र को या शहरी क्षेत्र को या कस्बों को या बंदरगाहों को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, प्रभाव किसको डालेगा, शहरीकरण पर। किस पर डालेगा, शहरीकरण। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे भी दिया जाएगा, ये चारों जो है 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा एक क्रम में सजाने। तो सबसे पहले क्या लिखना है, कस्बा लिखना है। क्या लिखना है, कस्बों लिखना है। तो कस्बा से बड़ा कौन होता है, कस्बा से बड़ा जो है गांव, मतलब अनेक कस्बों को मिला क्या बनता है, ग्रामीण बनता है, मतलब गांव बनता है। फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा, शहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शहरी हो जाएगा, शहर। और उससे भी क्या हो जाएगा, ऐसे नगर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नगर। उसके बाद जो क्या बन जाएगा, महानगर बन जाएगी। ये क्रम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयमता जो है, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था। जो संयमता जो है आंदोलन जो है किस महानगर में चलाया गया। यह जो आंदोलन है, ए नंबर दिया है लंदन में, बी नंबर में न्यूयॉर्क और सी नंबर बम्बई और डी नंबर कोलकाता है। तो आप लोग जो है फटाफट इसका आंसर देंगे। इसका यह जो हुआ था लंदन में हुआ था। यह जो संयमता आंदोलन है, यह जो है शराब या अन्य नशीली पदार्थ या नशीली पदार्थ पर रोक लगाने के लिए किया गया। ठीक है, इतना याद रखेंगे। यह संयमता आंदोलन जो है किसके लिए लाया गया था,
शराब या अन्य नशीले नशीले जो पदार्थ होता है उसी को बंद करने के लिए यह आंदोलन लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिगुरात कहाँ बनवाए गए? जिगुरात जो है, जिगुरात कहाँ बनवाए गए? ए नंबर न्यूयॉर्क, बी नंबर रोम, सी नंबर सुमेर और डी नंबर असीरिया। असीरिया है तो डी नंबर क्या है? असीरिया। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। सुमेर में बनाया गया था। कहाँ बनवाया गया है? सुमेर में बनवाया गया। यह जो है जिगुरात जो है सीढ़ी नुमा मंजिल हुआ करता है। इसके ऊपरी मंजिल पर मंदिर होता है। तो जिगुरात कहाँ बनवाए गए? सुमेर में। कहाँ बनवाए गए थे? सुमेर में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में, इंग्लैंड में या फ्रांस में या जापान में? आधुनिक बोले, औद्योगिक बोले, कुछ भी आए, क्या मारना है? इंग्लैंड में हुआ था। क्या हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में गोलघर का निर्माण कब किया गया था या किस वर्ष हुआ था? 1857 में। कहाँ पे? पटना। अभी जस्ट ऊपर बताया गोलघर कहाँ है? पटना में। तो निर्माण जो है किस वर्ष किया गया था? 1757 में या 1764 में या 1786 में या 1857 में? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1786 में किया गया था, बनाया गया था। ठीक है। ये जो गोलघर है, पटना का गोलघर किस लिए बनाया गया था? तो ये जो है अन्न का भंडार था। क्या था? अन्न का भंडारण था, जहाँ पे अनाजों को रखा जाता था। अनाजों को रखा जाता था। इसका जो निर्माण जो है, निर्माण अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया है। और ये गोलघर में की ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितना है? गोलघर की ऊंचाई कितना है? तो 29 मीटर है। कितना है? 29 मीटर है। कितना है? 29 मीटर है। फीट के अनुसार जो है 96 फीट। कितना है? 96 फीट बोल सकते हैं या फुट बोलेंगे। और इसमें सीढ़ी जो है, सीढ़ी की संख्या कितना है? सीढ़ी की संख्या कितना हो जाएगा? इसमें सीढ़ी की संख्या जो है 145 है। कितना है? 145 दिया हुआ है। तो इतना आप याद रखेंगे कि पटना गोलघर कहाँ स्थित है, तो बोलना है पटना में है। और निर्माण जो है कब किया गया है? 1786 में किया गया। कब किया गया? 1786 में। या किस लिए बनवाया गया है? ये अनाज जो है, अनाज का भंडारण, या जो है क्या था? अनाज को इकट्ठा करने का मतलब कोठी था। एक तरह का कोठी था। इसमें अनाज को रखा जाता था। इसका जो निर्माण जो है, इसका निर्माण अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया है। इसकी ऊंचाई जो है 29 मीटर है। कितना है? 29 मीटर है, जो कि फुट के अनुसार से 96 है। कितना है? 96। और सीढ़ी जो है 145 है। कितना है? 145 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? तो इसमें आंसर दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1965 में। एक और क्वेश्चन है, ये जो गोल घर का निर्माण
गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 में किया गया था। और निर्माणकर्ता कौन थे? निर्माणकर्ता कौन थे? तो इसका नाम था, तो आप लोग बताएंगे इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है, इसका नाम था कैप्टन जॉन। क्या नाम था? कैप्टन जॉन नाम था। ठीक है। तो यह जो है बनाने का इसका एक ही रीज़न है, 1770 में अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? अकाल पड़ने के कारण जो है गोलघर का निर्माण किया गया। गोलघर का निर्माण किया गया। चलिए इतना याद रखेंगे, कितना 1786 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1763 में, 1863 में, या 1787 में, या 1887 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1886 में भूमिगत रेल चलाया गया था। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे तरफ से, भारत में प्रथम रेल कब चलाया गया था? गया था। तो आप लोग फटाफट बोलेंगे, जल्दी। 5 सेकंड का टाइम दिए हैं। तो यह जो है कब चलाया गया? 16 अप्रैल को। कब चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया था। और यह जो है मुंबई से या बम्बई से थाने तक चला था। इसकी जो लंबाई, दूरी कितनी है? इसकी जो दूरी जो है 37 किलोमीटर था। कितना था? 37 किलोमीटर था। और इस ट्रेन में जो है, ट्रेनों में डिब्बों की संख्या कितनी थी? इस ट्रेनों में डिब्बों की संख्या 14 था। कितना था? 14 था। ठीक। और इसमें एक और बोलना है, मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कब हुआ था? मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कब हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? फटाफट बोलेंगे। यह जो है 24 अक्टूबर। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1984 में। कब हुआ था? 1984 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? किसको? बम्बई को। ये जो बम्बई है किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी थी? तो इस यहाँ आंसर दे दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? 1819 में। कब हुआ था? 1819 में किया गया था। तो चलिए एक और क्वेश्चन है, पटना को बिहार की राजधानी कब बनाया गया? चलिए फटाफट आप लोग आंसर देंगे, कब बनाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1912 में। कब बनाया गया है? 1912 में बनाया गया है। और
यह पटना का जो है नाम किसने दिया था? तो नाम जो है पटना का नाम जो है नाम पटना का नाम किसने दिया था? तो नाम जो है शेर शाह सूरी ने दिया। शेर शाह सूरी ने दिया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था? कौन सा आंदोलन है? चार्टिस्ट आंदोलन। तो कल हम पढ़ चुके थे कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ है। तो कल का क्या बताए थे? इंग्लैंड में। क्या बताए थे? इंग्लैंड में। तो आज जो क्वेश्चन किया गया है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 1832 में या 1838 में या 1844 में या 1847 में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1838, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसमें ऐसे याद कर सकते हैं, किराया जो है किसको दे देगा? यहाँ भाड़ा जो है किसको देंगे? कम से कम जो 18 साल बच्चों को दे देता है। तो ऐसे याद रखना है, बम्बई में किराया जो है, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? 18 साल देखना है। 18 किसके अंत में है? किसके अंत में है? 1918 में। तो कब किया गया? 1918 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देवगानेर मतय आगमन नामक उपन्यास जो है में किस महानगर का वर्णन किया गया है? कौन सा है? देवगानेर। क्या है? देवगानेर मतय आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? कोलकाता का या बम्बई का या मद्रास का या दिल्ली का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कलकत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ए नंबर प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी नंबर है आक्रामक प्रवृत्ति, सी नंबर रूढ़िवादी प्रवृत्ति और डी नंबर जो है क्या है? शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो ए नंबर हो जाएगा प्रगतिशील व्यवस्था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का जो है घनत्व, क्या पूछ रहा है? घनत्व मतलब इसमें देखिए घनत्व किसको बोलते हैं? ये भी कितना है? 4 कट्ठा का है। मतलब कितना जो है 4 कट्ठा का है और ये भी कितना का है? 4 कट्ठा का है। तो इसमें जो है 100 लोग हैं और इसमें जो है 150 लोग हैं। तो घनत्व किसका बेसी है? ये वाला घनत्व। ये जिसमें ज़्यादा जनसंख्या उसको क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रामीण और इसमें भी आंसर दे दिया गया है। क्या हो जाएगा? महानगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महानगर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। आज के लिए इतना ही। चलिए अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।